हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। सो पिछले पीरियड में हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था, जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था। चलिए आज उसको हम स्टडी करते हैं। डेफिनेशन आपको बताए थे बायोमोलिक्यूल्स की। दे आर द लाइफलेस मॉलिक्यूल व्हिच कैन कंबाइन इन स्पेसिफिक मैनर प्रोड्यूस लाइफ और व्हिच कंट्रोल द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। उन मॉलिक्यूल को कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और टोटल बायोमोलिक्यूल 7 होते हैं जो हमारे बॉडी में है। उसमें फर्स्ट बायोमोलिक्यूल आज हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। पहले देखना है डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। उसमें एक एग्जांपल देखिए आप, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CHOCHOH/4 एंड CH2OH। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेने का है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, CHOCHOH/4 CH2OH। नाउ दिस फॉर्मूला इंडिकेट दैट इट कंटेन, इसमें क्या है, इट कंटेन वन अल्डिहाइड ग्रुप। इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है और बहुत सारे 4 और 1 5 इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहल को हाइड्रोक्सी कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो इट कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सी। 5 है, बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। और इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है। सो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। फिर हम अगर ग्लूकोज के बाद फ्रुक्टोज का एग्जांपल देखते हैं, फ्रुक्टोज, तो उसमें यहां पे कीटोनिक ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप। सो इट कंटेन एदर अल्डिहाइड ग्रुप और इट कंटेन कीटोनिक ग्रुप। सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। और एक टर्म ऐड करेंगे, दिस कार्बन, इट इज किरल कार्बन। ये कार्बन जो होता है असिमेट्रिक कार्बन होता है, और जिस कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सो दिस ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ऑल कार्बोहाइड्रेट, सम कार्बोहाइड्रेट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो डेफिनेशन हम यूज बनाएंगे इसकी, एन ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। This is definition of carbohydrate. An optically active polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone are called as carbohydrate. जनरली जितने भी कार्बोहाइड्रेट रहेंगे सब में अल्डिहाइड या सब में कीटोन रहेगा और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे, इसलिए उनको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। उसमें एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज सब पढ़ना है हमको। ये डेफिनेशन होगी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O टाइम्स Y। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। एक्स एंड वाई आर नंबर्स। जब एक्स और वाई नंबर्स होते हैं, एक्स जो होता है मिनिमम नंबर ऑफ एक्स जो होता है वो 3 मींस टू बिकम अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए कंपाउंड के पास मिनिमम कार्बन कितने होना, 3 कार्बन। 3 से कम कार्बन वाला कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, 3 से ज्यादा, 3 एंड मोर देन 3। सो दिस एक्स इट मे बी 3 और मोर देन 3, और वाई उसके हिसाब से वाई चेंज हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इसको आप इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, C6H2O टाइम्स 6, या x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू भी 6 है। सुक्रोज होता है, सुक्रोज C12H22O11, केन शुगर, ये शुगर केन है, C12H22O11। इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, C12 एंड इट इज H2O टाइम्स 11, H2O टाइम्स 11 से ये x हो गया 12, y हो गया 11। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो इस फॉर्मेट में रहते हैं, CHH2O टाइम्स y। ये इसका फॉर्मूला या रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, एन ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और द कंपाउंड व्हिच गिव्स दिस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। मेन पार्ट स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत बड़ा है। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी बायोमोलिक्यूल में। पहला बायोमोलिक्यूल आपके टॉपिक में सिलेबस में 4 बायोमोलिक्यूल है। पहला बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स। पहले इसका क्लासिफिकेशन ट्री डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे। दिस कार्बोहाइड्रेट इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। 2 टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। वन इट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज, now the name is monosaccharide। ये नाम आपको समझना है, सैकराइड्स शुगर।
Monosaccharide. Simple carbonate they are called as monosaccharide. Names indicate what is mono. Mono means one. So they are the simplest unit of all carbohydrate. जितने भी कार्बोहाइड्रेट आगे हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे एग्जांपल है, उन सब कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट जो होता है वो मोनोसैकेराइड होता है. सो द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, उन सब का सबसे छोटा यूनिट जो रहेगा बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज मोनोसैकेराइड. इट इज नॉन हाइड्रोलाइज्ड. इसको आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस. आपने बहुत सारे टर्म सुने हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस दो टाइप का होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. यहां हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे पूरा क्लासिफिकेशन वो डिपेंड रहेगा हाइड्रोलिसिस पर. सो जिस कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है उसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड. They are the smallest basic unit of all carbohydrate and they are non-hydrolyzed. मतलब इनको हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, सबसे छोटा होता है. Further, but depending on number of carbon, depending on number of functional group, it is further classified into two type. मोनोसैकेराइड के दो टाइप होते हैं. First, it is classified into aldoses and second, it is ketoses. आप नाम से समझ जाएंगे. aldoses means it is a monosaccharide which contain aldehyde group. इसमें aldehyde group रहेगा CHO. Ketoses which containing ketonic group C double bond O group. So depending on the functional group, aldehyde or ketone, monosaccharide are classified into aldoses and ketoses. ये हो गया depending on functional group. आगे further depending on number of carbon. अब कार्बन पे डिपेंड रहेगा. दिस अल्डोसिस एंड कीटोसिस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स. इसके चार टाइप्स रहेंगे. अल्डोसिस में पहला रहेगा अल्डोट्रायोस. नाम ही बता रहा है अल्डोट्रायोस. अल्डो मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, ट्रायोस मतलब थ्री कार्बन. जैसे बाद में रहेगा अल्डोटेट्रोस. नंबर थर्ड अल्डोपेंटोस एंड लास्ट नंबर 4 अल्डोहेक्सोस. एमसीक्यू में क्वेश्चन है, आपको इसका मीनिंग, इसका एग्जांपल पूछेंगे किसी का भी. जैसे नाम आ गया, समझो अल्डोपेंटोस आ गया. सो अल्डिहाइड ग्रुप 5 कार्बन, पेंटोस मतलब 5 कार्बन. इन सब के फॉर्मूले और एक एक एग्जांपल है. अल्डोट्रायोस, ट्रायोस मतलब 3 कार्बन. कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन डबल C3H6L O3. तो फॉर्मूला है CX H2O टाइम्स Y. तो यहां X और Y जो है वो 3 रहेंगे. तो C3H6O3 इसका नाम होता है. दिस इज ए कार्बोहाइड्रेट, दिस इज अल्डोट्रायोस, इसका नाम है ग्लिसर अल्डिहाइड. नेक्स्ट पीरियड में हम ये पढ़ेंगे, आप नाम लिख लिख के याद कर लेना. C3H6O3 ग्लिसर अल्डिहाइड. देन अल्डोटेट्रोस, टेट्रोस मींस कंटेनिंग 4 कार्बन. कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन 8 रहेंगे, ऑक्सीजन भी 4 रहेंगे. कार्बन 4 तो ऑक्सीजन भी 4. इट इज इरीथ्रोस. अल्डोपेंटोस कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5. दिस इज राइबोस. इरीथ्रोस, राइबोस. एंड अल्डोहेक्सोस, aldehyde group containing 6 carbon, C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज. अच्छी तरह जानते हैं आप ग्लूकोज, C6H12O6. So depending on number of carbon atom 3, 4, 5, 6, monosaccharide are classified into 4 types: aldotriose, aldotetrose, aldopentose, aldohexose. नाम याद रखना एग्जांपल के, ग्लिसरल्डिहाइड, इरीथ्रोस, राइबोस, ग्लूकोज. जैसे पहले कहा, टू बिकम अ कार्बोहाइड्रेट द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इट मस्ट बी 3. कम से कम 3 कार्बन होना. 3 से कम वाला कार्बन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है. तो दिस इज अल्डोसिस कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप. ऐसे ही क्लासिफिकेशन कीटोसिस से अल्डोट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस. अब इसको ही कर देंगे हम कीटो. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोसिस इधर ही करेंगे हम. कीटोसिस नंबर फर्स्ट, इट इज कीटोट्रायोस. अब आपको फॉर्मूला समझ गया. कीटोट्रायोस C3H6O3. इसका नाम है डाइएसीटोन अल्कोहल. देखते हैं इसका कैसा है. डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी कहते हैं इसको. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ओके.
दिस इज कीटो ट्रायोस. नंबर सेकेंड कीटो टेट्रोस, फॉर्मूला वही रहेगा C4H8O4. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उधर भी फॉर्मूला हमने C4H8O4 बताया था, यहां भी वही है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस क्या रहेगा, उधर जो हमने फॉर्मूला बताया था, जैसे आपको नाम याद होगा, यहां नाम लिखा था हमने इरिथ्रोस, इसका नाम रहेगा इरिथ्रुलोस. इरिथ्रुलोस, इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, ये जो फॉर्मूला है C4H8O4, इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक रहेगा, कीटोन. और वो जो फॉर्मूला था उसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड था, ये कीटो टेट्रोस है, वो अल्डो टेट्रोस था. नंबर थर्ड इट इज कीटो पेंटोस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा C5H10O5. उसको राइबोस कहा था, दिस इज राइबुलोस, राइबुलोस, राइबोस, राइबुलोस. एंड नंबर फोर इट इज कीटोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस, फॉर्मूला C6H12O6. द नेम इज फ्रुक्टोस, फ्रुक्टोस. बाकी एग्जांपल तो बहुत कम है, लेकिन ये एग्जांपल आपको बार बार पढ़ना है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. डिफरेंस समझ लीजिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड, अल्डोसिस, और फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोनिक ग्रुप, कीटोसिस. सो ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोस, fructose is ketohexose. These are the classification aldosis, ketosis of monosaccharide, which are the smallest basic unit of all carbohydrate. Monosaccharide they are also called as, इसको बोलते हैं हम simple carbohydrate, which cannot be further hydrolyzed. एक बात याद रखना, इसको हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते. हाइड्रोलिसिस कॉम्प्लेक्स दे आर द हाइड्रोलिसिबल, इनको हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रोलाइज्ड, they can be hydrolyzed, and depending on hydrolysis they are further classified into two type. One it is oligosaccharide, oligosaccharide, and second one it is a polysaccharide. polysaccharide बाद में देखते हो, पहले oligosaccharide. What is oligosaccharide? जैसे हमने बोला ऊपर एक monosaccharide हो गया. Oligosaccharides they are the carbohydrate which on hydrolysis gives 2 to 10 monosaccharide. जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे it gives 2 to 10 monosaccharide. ओलिगोसैकराइड टूट जाता है और 2 से 10 मोनोसैकराइड बनाएगा. डिपेंडिंग ऑन दैट इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 9 टाइप्स. इसके 9 टाइप्स होते हैं. नंबर फर्स्ट इट इज डाइसैकराइड. अब आप नाम से मीनिंग समझ लीजिए. डाइसैकराइड किसे कहेंगे? विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मोनोसैकराइड. अब जितने भी आगे हम पढ़ने वाले हैं सबके सब हाइड्रोलिसिस होंगे, सबके सब हाइड्रोलिसिस होने के बाद मोनोसैकराइड देंगे. तो ऑल डाइसैकराइड किसे कहेंगे? जिसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 मोनोसैकराइड मिलेंगे. इसका फॉर्मूला रहेगा इट इज C12H22O11. अब आप इमेजिन करो C12, अगर C12 को आपने तोड़ा तो C6 के 2 बनेंगे. C6H12O6 इसको 2 बनेंगे, इसलिए C12 जो है वो डाइसैकराइड है. इसके 3 एग्जांपल है. एक सुक्रोज, दूसरा माल्टोज, तीसरा लैक्टोज. नाम सुने आपने? लैक्टोज मिल्क में होता है, माल्टोज माल्ट करके एक राइस जैसा आता है, वीट के जैसा आता है, ग्रेन होता है माल्टोज माल्ट. और सुक्रोज केन शुगर. सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज दे आर द डाइसैकराइड. देयर फॉर्मूला इज C12H22O11. नेक्स्ट नंबर सेकेंड ट्राइसैकराइड. नाम ही बता रहा है, डेफिनेशन ओरली याद रख लीजिए. व्हाट आर ट्राइसैकराइड? व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 3 molecules of monosaccharide. 3 molecules. Hence its formula is C18. सोचो आप C18 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो C6 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 के 3 बनेंगे. C18H32O16. ये फॉर्मूले आपको याद करना है. इसका नाम है रेफिनोज. रेफिनोज नाम का एक ट्राइसैकराइड होता है. जैसे आप बीट्स खाते हैं, बीट रूट खाते हैं आप, तो बीट रूट में जो स्वीटनेस होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो रेफिनोज होता है. लास्ट नंबर थर्ड टेट्रासैकराइड. लास्ट इसलिए कि इसके आगे का हमें नहीं पढ़ना है, एक्चुअली ये 9 है पूरे. टेट्रासैकराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 4 मोनोसैकराइड. फॉर्मूला 4 करना है तो इट इज C24.
C24, then oxygen will be 21, हाइड्रोजन उसके डबल H42, C24, H42, O21. They are the tetrasaccharide which on hydrolysis gives 4 monosaccharide. Example is stachiols. ये वेजिटेबल में होता है, वेजिटेबल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम होता है स्टैचियोस. ओके, सो दीज आर द टाइप. पेंटा, हेक्सा एक्सेट्रा ये भी है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ तीन है: डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड. दे आर ओलिगोसैकराइड. व्हाट इज ओलिगोसैकराइड? व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड. जितना भी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है हाइड्रोलिसिस पर. हाइड्रोलिसिस, इन सबका हाइड्रोलिसिस करना है. फाइनली व्हाट इज पॉलीसैकराइड? पॉलीसैकराइड किसे कहेंगे? नाम बता रहा है. व्हाट इज पॉलीसैकराइड? व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड. पॉली का मतलब होता है लार्ज, बहुत सारे. व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड, दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकराइड. इसका फॉर्मूला रहेगा C6H10O5 एंड टाइम्स n. देखिए n टाइम्स है, बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ. इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो n टाइम्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड मिलेंगे. इसमें 2-4 ही एग्जांपल है, वो अभी समझ ले अच्छी तरह. नाम आपने सुना है स्टार्च. स्टार्च प्रेजेंट इन पोटैटो. पोटैटो जो होता है, आलू जो होता है, वो स्टार्च होता है. और स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 टाइम्स n. दूसरा आपने ये सुना है सेलुलोज. पेपर में होता है, इसको वुड पल्प कहते हैं. पेपर पल्प. जितने भी आपके कागज न्यूज़पेपर होते हैं, रजिस्टर के पेजेस होते हैं, उसको सेलुलोज कहते हैं. ये प्लांट से मिलते हैं, प्लांट का एक पार्ट होता है, ट्रंक पल्प होता है, उसको सेलुलोज कहते हैं. दूसरा गम. गम्स, गोंद होती है, गोंद. गम जो होती है वो होता है, इट इज अ पॉलीसैकराइड. और ग्लाइकोजन और एक्सेट्रा. These are the classification of polysaccharide. All this complete the classification of carbohydrate. फिर से एक बार देख लो शॉर्ट में. कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन: पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स: सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एज मोनोसैकराइड. दिस इज नॉन हाइड्रोलिसेबल. It is further classified into aldoses and ketoses, which are further classified into triose, tetros, pentose, and hexose. Then complex carbohydrate, which are hydrolyzable, and which on hydrolysis gives oligosaccharide as well as polysaccharide. What is oligosaccharide? Which on hydrolysis gives 2 to 10 monosaccharide, and polysaccharide, which on hydrolysis gives large number of monosaccharide. Oligosaccharide are further classified disaccharide, trisaccharide, tetra, etc. So आप ये सब examples, अभी आप इसके नोट्स के बाद आपको इसके नोट्स मिलेंगे इस वीडियो के बाद में. नोट्स लिख लीजिए, आप ये सब एग्जांपल याद करिए. फर्दर आगे हमको अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना है. तब तक के लिए आप इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह. ओके, थैंक यू.